कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अपकमिंग शॉर्ट फिल्म। पहली बात हम नितिन आपसे पूछेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी स्टैंड अप कॉमेडियन है, आपकी पहचान उसी से है, लेकिन अब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्टिंग भी कर रहे हैं शॉर्ट फिल्म, क्या कुछ नया कॉन्सेप्ट रहेगा? अच्छा, प्रोड्यूसर चेंज हो गया? हाँ, प्रोड्यूसर एक्चुअली आई एम अ को प्रोड्यूसर, माय वाइफ आरती इज द प्रोड्यूसर। पैसा उनके पास है। तो नहीं, आई थिंक इन द पास्ट ऑल्सो आई हैव सॉर्ट ऑफ प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड फ्यू शॉर्ट फिल्म्स एज वेल। तो ये हमेशा से कीड़ा था मेरे पास कि इन फ्रंट ऑफ द कैमरा भी होना है, बिहाइंड द कैमरा भी होना है। और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है एलिफेंट इन द रूम, ये बहुत ही एक क्यूट, प्योर, इनोसेंट येट फनी, थोड़ा डार्क कॉमेडी भी है, एंड इट्स कॉल्ड द एलिफेंट इन द रूम। एंड कुछ चल रहा है यहाँ पे? अच्छा, अलग ही। अच्छा, इनका अपना इंटरव्यू चल रहा है। बट मैं सीरियसली जवाब क्यों दे रहा हूँ? बिल्कुल। बट या, दिस इज़ वाई यू नो वी आर हैविंग फन ऑल द टाइम। दिस इज जो अभी आप देख रहे हैं वो सेट पे ऐसे ही चल रहा था, पूरा टाइम मस्ती चल रही थी। एंड अ फैंटास्टिक कास्ट एंड क्रू, वी आर वेरी हैप्पी, वेरी ब्लेस्ड टू हैव डेजी शाह एज आवर लीड। वैसे लीड तो सब लोग ही है, बट सभी लीड है, एग्जैक्टली। बट नहीं, एक्चुअली हम सारे पिलर्स हैं। हाँ, we are the pillars. The lead is गणपति बप्पा। गणपति बप्पा। Yeah. तो इट्स अ फिल्म अबाउट गन्नू जी, एज वी कॉल हिम वेरी क्यूटली इन द फिल्म। एंड देखिएगा 19 सितंबर को और हमारा मूवी यूट्यूब चैनल। और बताइए आपको कितनी अच्छी लगी, ये मैं बताना अच्छी लगी, कितनी अच्छी लगी वो जानना है। बेसिकली गणपति बप्पा जी पर मूवी बनी है तो सबको ही अच्छी लगने वाली है। डेजी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि आप मूवी में काम कर चुके हो, आपका सॉन्ग भी आ चुका है, आप रियलिटी शो में भी काम कर चुके हो, लेकिन ये शॉर्ट फिल्म ऐसा रहता है कि शॉर्ट टाइम में आपको खुद को प्रेजेंट करना पड़ता है, स्टोरी बतानी पड़ती है ताकि लोग अट्रैक्ट हो सके, लोग कनेक्टेड हो सके। तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था। अब जैसे आपने कहा कि कम समय के अंदर आपको ऑडियंस को एंगेज करना है और उनको स्टोरी भी बतानी है, तो वो एक्चुअली वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। और वो जो काम है, वो जो डायरेक्टर है वो उनका है। हमें बताया जाता है कि हमको क्या करना है, तो हमको जो सीन्स दिए जाते हैं उस पर हमें प्रॉपर एक्ट करना है, उसको कन्विंसिंग कैसे बनाना है, वो एक्टर्स का काम है, राइट। एंड लकीली वी गॉट सच अ गुड स्क्रिप्ट टू वर्क ऑन। क्योंकि ये फिल्म एक ऐसी है, देखो, जहाँ इंडिया की खासियत ये है कि हम इतने ज़्यादा सेंटी है चीज़ों को लेके, हम इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव है हमारी चीज़ों को लेके। और जहाँ बात आती है गणपति बप्पा की, तो बहुत सारे लोग पजेसिव होते हैं उनको लेके। जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि अगर मेरे सामने किसी को बप्पा को कुछ बोल दिया, तो आई विल बी लाइक, ये क्या बोल रहा है या क्या बोल रही है ना। सो वी आर दैट पजेसिव। और हमारा सबका कहीं ना कहीं एक कनेक्ट है उनके साथ। जैसे नितिन बोलते हैं कि किसी के पापा है या किसी की माँ है या किसी का भाई है या किसी की बहन है या किसी का बेटा है, यू नो। सो हर एक ने अपना एक दर्जा दिया हुआ है उनको कि नहीं, किसी की जान है, सॉरी ओके, किसी की जान। सो और ये फिल्म के अंदर हमने खाली ये बताने की कोशिश की है कि अगर हम सब जानते हैं कि बापा हमें सुन सकते हैं, जो भगवान में बिलीव करते हैं, राइट। ये फिल्म में हमने बापा से बातें करवाई है। और यू नो, एक तो होता है कि हम माइथोलॉजिकल वे में जाए, तो हमने सुना है कि हाँ, भगवान कैसे ऋषि मुनि जी या ऋषि जी या मातोश्री और पूज्य पिताजी, और यू नो, दीज आर हमारे बापा एकदम मॉडर्न है। हमारे बापा बात भी आज की लैंग्वेज करते हैं, विच इज़ मोर कनेक्टिंग, मोर रिलेटेबल। और एलिफेंट इन द रूम का मतलब यही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सभी जानते हैं, पर हम उसे एड्रेस नहीं करना चाहते हैं। पर हमें एक एलिफेंट की मदद लगी, वो एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करने के लिए। सो दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फिल्म। जैसे कि अभी बहुत टाइम हो गया कि गणपति बप्पा पर बहुत दिन बाद या फिर बहुत साल बाद कोई मूवी बन रही है, शॉर्ट फिल्म हो, लेकिन बहुत साल पहले ही बना था, जो कि आज तक लोगों को पसंद है। और आप अभी जैसा कि आपने बोला कि ये गणपति बप्पा थोड़े मॉडर्न टाइप हो सकते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि इसमें काफी कुछ अलग देखने को मिलेगा लोगों को। बिकॉज वी ऑल्सो बिलीव दैट एक भाषा होती है। मैं सच बताऊं, मैंने कभी कभी लोगों को इस तरह से प्रेयर करते हुए देखा है। और मैंने जब गणपति उत्सव आता है,
मैंने सच में देखा है कि वो देयर वाज अ लेडी हु वाज ऐसे गणपति को कि बेटा मेरा लालू, मेरा सोनू, मेरा बेटा, एंड कोई बोल रहा है कि ऐसा गणपति आ गया एक ब्रो सेल्फी। तो ये इतना इनोसेंट प्यार करने का तरीका है दैट हैज़ नो बाउंड्रीज। और हम सब कोशिश करते हैं लाइफ में कि हमारा ये रिलेशनशिप माँ के साथ हो, बाप के साथ हो, सबके साथ हो, कि दैट वी आर फ्रेंड्स, कि मैं आपको कुछ भी बोल सकता हूँ और मुझे पता है आप समझोगे मेरी बात। तो आई थिंक दैट इज़ वॉट वी हैव ट्राइड टू शो। हैविंग सेड दैट, हमने कोशिश की कि रिस्पेक्टफुल रखें। वी हैव नॉट ट्राइड टू ऐसे मतलब गाली गलौज की तरफ कहीं भी नहीं किया और ऐसे अजीब अजीब डायलॉग नहीं दिए, बट ह्यूमर रखा है हमने, बिकॉज आई थिंक इवन इफ़ यू सी बैक इन द डे, आप अगर हनुमान जी बोलिए, किशन जी बोलिए, उनका ह्यूमर एक चंचल उनका स्वभाव था। इवन लोग ऐसे बोलते हैं कि जब तक वो नहीं खाएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे। बिल्कुल, उनको बिल्कुल। हर कुछ भी चीज़ बनाते तो उनको पहले चढ़ाएंगे। एब्सोल्युटली। ये अब सब हनुमान जी का सेंस ऑफ ह्यूमर लोग कहते हैं इतना अच्छा था, इनोसेंट। कन्हैया, अगर आप स्टोरी सुने कन्हैया जी की, बचपन से उनका ह्यूमर क्यूट था। He was one of the most notorious gods. हाँ, एब्सोल्युटली। Yeah. और शिव जी ऑल्सो एट द No, सेम she was the टाइम। most serious one. नहीं, शिव जी का थोड़ा डार्क ह्यूमर था, बल्कि अच्छा था। तो ह्यूमर अगर आप नोटिस करें ना, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्यारी चीज़ है जो सच में हमें इस वर्ल्ड में कायम रखनी है। इट इज़ आई ऑलवेज से इज़ द रियल वैक्सीन। तो ह्यूमर हमको हर जगह कोशिश करके डालना है, बिकॉज आप ह्यूमर से आप ना बड़े से बड़ी बात आप अच्छे से बच्चों को भी समझा सकते हैं। तो हमने वही कोशिश करके वो प्योरिटी, सैंक्टिटी, और हमारे मन में कोई वो नहीं है कि हम ऐसा कुछ प्रूव करेंगे। तो इट्स जस्ट अ स्टोरी जो हमारे दिल से आपके दिल तक आएगी। ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप दोनों गणेश भगवान पे मूवी बना रहे हैं, क्योंकि अब तक जब मैं नाम सुनी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद एलिफेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टोरी जी। होगी, क्योंकि आजकल लोग एलिफेंट लवर भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यस, तो मुझे लगा तो बात करेंगे जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर का कोलैबोरेशन बहुत कम देखा गया है, लेकिन इस बार आपने किया है, तो ये एक्सपीरियंस आप दोनों का कैसा रहा पर्सनली, या फिर बिहाइंड द सीन ऑन द स्क्रीन? Do you remember anything on the screen? Behind the आई screen? थिंक हमारा सारा behind the scene. हमारा बिहाइंड द सीन ही इन फ्रंट ऑफ द सीन आ चुका है। तो आई थिंक हमारा ये पिक्चर का नाम बिहाइंड द सीन ही है। तो अगर आप बोलते हैं ना BTS इस पिक्चर का इज द फिल्म। Yeah. बट आई रियली इंजॉयड वर्किंग विद डेजी। आई थिंक इन जनरल देखो, ये दो चीज़ें होती है, एक तो आप दोस्त हो और एक आप एक्टर हो। शी इज़ अ वेरी जेनरस एक्टर, शी इज़ अ वेरी क्या बोलते हैं, सिक्योर एक्टर, वे शी डजंट थिंक कि अरे क्या ऐसा तू ऐसा। तो आई फेल दैट फ्रॉम हर, एंड एज एन एक्टर व्हाट यू नीड इज ट्रस्ट, एंड आई थिंक शी वॉज वेरी काइंड टू ट्रस्ट एवरीबडी कि यार तुम भी शाइन करो, तुम भी शाइन करो, तुम भी शाइन करो, एक साथ हम शाइन करेंगे। तो दैट आई रियली इंजॉयड वो वर्किंग विद हर। इनसिक्योरिटी कहीं पर भी नहीं थी। नहीं, जितने भी 7 जन जो काम कर रहे थे ये मूवी के ऊपर, Yeah, यू नो एवरीबडी वाज वांटिंग एवरीवन टू शाइन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, क्योंकि ये कहानी 7 फ्रेंड्स की है। जी। और 8 अगर इनको पता चल गया। तो 7 हुए ना, क्योंकि 7 हमारे हुए। 2 कैरेक्टर दूसरे हैं। ओके, मैं एक्चुअली माइक दादा और मेकअप दादा को भी काउंट कर रहा था। गो अहेड। No, I'm talking about the maid and the या ऑफ कोर्स। सो या Yeah. हाँ whatever. सो ये फिल्म जो है वो 6 या 7 फ्रेंड्स की है। तो लगभग 6, 8, 10 10-15 लोगों की फिल्म है। मतलब आप बोलते हैं स्पॉट द फिल्म, बीच में एक सेक्शन आएगा स्पॉट द एक्टर, ये गए ओ पीछे सोफा के पीछे छुपा हुआ है। तो लगभग बढ़िया। सो या हर एक फ्रेंड को दिखना उतना ही ज़रूरी था कैरेक्टर समझने के लिए, क्योंकि बिल्कुल। 20 मिनट के अंदर अगर आप एक ही कैरेक्टर को Focus. 16 मिनट तक दिखाओगे तो बाकी 4 मिनट में बाकी कैरेक्टर्स जी। को आप समझ ही नहीं पाओगे। सो इट इज़ अ वेरी इट्स अ आई वुड कॉल इट एन अंताक्षरी ऑफ कॉमेडी, कि इसने पकड़ा इसने उठाया, it is. एक्चुअली It is, जुगलबंदी जो इसने पकड़ा इसने उठाया, तो आपको किसी पॉइंट पे भी डल मोमेंट नहीं आएगा। तो इट्स कॉन्स्टेंटली इट्स क्रिस्प वॉलीबॉल। तो नितिन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जी। जैसे कि ऑडियंस को हंसना पसंद है जी। और आप लोगों को हंसाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है आपकी भी लाइफ में
कि आपको वो चीज़ नहीं करना है लेकिन आपको फिर भी वो जाके कॉमेडी करना है, लोगों को हंसाना है, तो वो चीज़ वो सिचुएशन आप कैसे फेस करते हो? तो पहले तो आप पेमेंट फुल में ले लिया करो मेरा ये उसूल है, पेमेंट पहले ले लो, ठीक है। नहीं, बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक एज अ कमेडियन में आई वुड से माई USP इज़ द फैक्ट कि माई मेन मोटिव इज़ कि मुझे लोगों को हंसाना है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैंने जोक मारा आप नहीं हंसे तो नहीं, तो मैं वो चैलेंज लेता हूँ कि ये अंकल किस बात पे हंसेंगे, वो आंटी किस बात पे हंसेगी। तो आई थिंक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई गॉट फ्रॉम माई शो इज़, एक मैगजीन ने लिखा कि वॉचिंग नितिन ऑन स्टेज इज़ लाइक वॉचिंग योर बेस्ट फ्रेंड टेलिंग योर स्टोरी। तो मेरा स्टार्टिंग से यही रहता है कि मैं आपसे इतना बातचीत में इतना क्लोज हो जाऊं कि आप बोलेंगे तो आप घर का बच्चा है, बिकॉज एक बार वो हो गया ना तो मैं कुछ भी बोलता हूँ तो देन दे विल लिसन। सो हाँ, कॉन्शियस भी नहीं होते हैं कि आपको पता है कि अपना ही बंदा है। तो माई थिंग विद कॉमेडी इज़ नॉट टू यू नो व्हाट यू कॉल ऑफेंड देम बट टू बिफ्रेंड देम, बिकॉज एक बार दोस्ती हो गई तो आपको पता है दोस्त कैसे बात करते हैं, तो दोस्ती यारी में सारी चीज़ें निकल जाती है। तो आई कीप इट वेरी ऑर्गेनिक, मतलब मैं शोज़ के लिए भी मैं पॉइंटर्स लिख के जाता हूँ और वहाँ जल्दी जाके, सो मेरा एक मंत्र मैं हर बार करता हूँ कि बिफोर एवरी शो आई राइट 3 जोक्स ऑन द स्पॉट। शो के पहले मैं यहाँ कुछ देखूंगा, देख के मैं 3 शो, एंड आई मेक इट अ पॉइंट टू डू दोज 3 जोक्स इन द शो एंड सी हाउ इट वर्क्स। तो मैं अपने को एक चैलेंज देता हूँ कि 3 जोक मुझे उसी वक्त लिखने, एंड सो फार टच वुड इट्स ऑलवेज वर्क। टच वुड। मैं आपसे पूछना चाहूँ, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप तो हर चीज़ आप कर चुके हैं, रियलिटी शो या फिर आप, और लेकिन आपका पैशन डांस भी है, मैंने कहीं सुना था। मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर रह चुकी हूँ। Okay. That was your beginning of your journey, no? I was an extra. That was the beginning of my journey. And now she's extra special in the लेकिन film. ये सब में आप किस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय किए? अब आपका जो जर्नी रह चुका है, सारी चीज़ें एंजॉय की है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक भी ऐसी नहीं बोलूँगी कि यार ये करके मैंने रिग्रेट किया है या वो करके मैंने रिग्रेट किया है, बिकॉज हर एक काम ने मुझे एक नया एक्सपीरियंस दिया है विच इज़ एडेड टू द पर्सन दैट आई एम, द वे आई एम टुडे। मुझे मूवीज़ ने बहुत कुछ सिखाया, मुझे डांसिंग ने बहुत कुछ सिखाया, मुझे रियलिटी ने बहुत कुछ सिखाया, और अभी शॉर्ट फिल्म में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट learning new things, having a different perspective towards things, towards people, and just enjoy. Yeah. Just enjoy thoroughly. Very important to that. बोला रियलिटी शो ने भी बहुत कुछ सिखाया। आपका एक स्टेटमेंट था जिसमें आप बोले कि खतरों के खिलाड़ी में मैं गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैं बिग बॉस के घर पर। हाँ हाँ। तो ऐसा मतलब कैसा रहा आपका सफर कि आपको ये स्टेटमेंट यूज करना? How much did you suffer in your suffer? दैट्स बिकॉज मुझे ऐसे लगा था कि मैंने स्टंट बेस्ड रियलिटी शोज साइन किया है, तो जहाँ पे डिसीशंस जो होंगे या एविक्शंस जो होंगे या जो भी सारी चीज़ें हैं वो जैसे कॉन्वर्जेशंस भी वगैरह होती है, जैसे रियलिटी शूट भी बोलते हैं जो हम, तो वो स्टंट्स को अपार्ट रख के बाकी सारी चीज़ें जो होगी वो बहुत ही मतलब यू नो फन न्यूट्रल जोन में होगी, पर कहीं कहीं कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा वियर्ड वे में चली गई। लाइक आई पर्सनली फेल्ट कि कोड रेड मुझे लगा वो बिग बॉस का एक्सटेंशन था, और स्टंट बेस्ड रियलिटी शोज़ में आपको वो डब्बे की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अंदर जाके आपको माइंड गेम्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको ये स्टंट बेस्ड शो क्या होता है जहाँ पे आप परफॉर्म करो, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल यू विल गो अहेड, एंड इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल यू विल गेट एलिमिनेटेड। बट इन दिस ये पर्टिकुलर सीजन के अंदर फॉर्मेट उन्होंने थोड़ा चेंज किया था, जहाँ पे कोड रेड वेयर the contestants were asked to nominate the other contestants, you know, so I didn't like that. या तो आप स्टंट बेस्ड शो प्योरली परफॉर्मेंस पे करो, या तो फिर बाद में या तो पूरा बिग बॉस का कॉन्सेप्ट लेकर आओ। कंटेस्टेंट्स को एविक्ट करेंगे, आई डिडंट लाइक दैट पार्ट। तो ऐसा कह सकते हैं कि आप अगर आपको ऑफर आता है बिग बॉस से आगे फ्यूचर में, तो आप जाना पसंद करेंगे? ये देखो खतरों के अंदर ना 2% बिग बॉस आया था, और उससे छोटा बॉस, हाँ उससे मैं खुश नहीं थी। ओके। तो पूरे वाले बिग बॉस में मुझे जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे एक्चुअली 3 साल से बिग बॉस से फ़ोन आ रहा है कि आप मत आओ। खास मुझे फ़ोन करके बोलते हैं आप प्लान कर रहे हो तो मत प्लान करो, मत आओ। मत आओ। लेकिन क्यों ऐसा? मैं चले जाऊँगा यार।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉल आएगा मैं चले जाऊँगा, लाइक शी सेड अभी राइट नाउ आई थिंक बोथ ऑफ अस आर ऑफ द थिंक दैट वी आर सडनली बिकमिंग दोज पीपल हु लव टू लर्न। यू नो जैसा आपका सवाल था कि ये सब चीज़ें ट्राई की, इट्स लाइक अ जिम में जाते हैं ना, तो बॉडी बनाने के लिए आपको लेग्स करना है, बैक करना है, आर्म्स करना है, तभी द बॉडी ऑफ वर्क विल शो। तो यू कांट से कि अरे यार अब मैं लेग्स नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। तो आई थिंक ओवरऑल टू मेक अ गुड बॉडी, मेटाफोरिकली अ बॉडी ऑफ वर्क, you have to just be open. There's a beautiful quote I read somewhere that says that the only responsibility of an artist is to create, and we are artists. तो जहाँ मौका मिलेगा to create something हम create करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कि ये गणपति बप्पा पर आपकी शॉर्ट मूवी है, जी। तो ऐसा कोई आप मोमेंट शेयर करना चाहेंगे जहां आपको लगा कि नहीं मेरे साथ इस वक्त गणपति बप्पा जी हमेशा है? कोई ऐसा एक मोमेंट हर लोगों के लाइफ में रहता है। सेट पे हुआ है, आप बताओ चलो ये वाला स्टोरी आप मैंने बताया ऑलरेडी आप तो सवाल के बता रहे स्टोरी मत। हाँ आई नो। तो okay let me build it up for you then you jump in. you're better at it यार to explain it by not saying it exactly what it is. but then you jump on. तो हमारे फिल्म में एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे कुछ होना था, कुछ deliberately हमें करना था पर हम hesitate हो रहे थे ये कैसे करें, और फ्रैंकली स्पीकिंग सबने हाथ उठा दिया कि भैया ये नहीं हो सकता, ये हम तो नहीं करेंगे। और लिटरली पंडित जी को भी हमने इन्वॉल्व कर दिया, ये कैसे करें। पंडित जी बोले मुझे नहीं पता, तो हम सोचे अभी यार पंडित जी को भी बोला था, पंडित जी आप ही को, तो बोले हाँ मैं नहीं करूँगा। पंडित जी कह रहे मैं नहीं कर सकता। तो हम बोल रहे हैं भाई शिफ्ट जा रही है, शूट कैसे करें, तो उन्होंने कहा फिर मत शूट करो। तो हमने बोला तो फिल्म छोड़नी पड़ेगी बीच में उस हद तक। Suddenly, so we all prayed. I said, literally, I think we all get. हम सब बाबा के सामने से, और मैं अपने फोन पे थी। And उस मोमेंट में through something happened, जहाँ पर मेरा कांटेक्ट हुआ बापा के साथ, और जो चीज़ करनी थी वो अपने आप हो गई। Where I just got up saying that मैं आती हूँ, and I brushed him. My arm brushed बापा's मूर्ति, and what we wanted it just happened. तो वो आई थिंक लिटरली ये जो आपका सवाल था, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। वी ऑल, हम लोग ने सब मोमेंट में ना एक साथ एक दूसरे को देखा, एंड वी ऑल न्यू कि बप्पा इज हियर इन दैट मोमेंट, बिकॉज जो हुआ इट वाज अ मिरेकल। वो नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। इट ऑलमोस्ट टुक मी लाइक 20-30 minutes टू नॉर्मलाइज, बोले शिट मेरी वजह से हुआ। एंड देन ऑफ कोर्स माय गॉड, मतलब अब जो मतलब जितने भी सेट पे जितने भी यूनिट के लोग थे, बोले हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। इनफैक्ट सबने हाथ उठा दिए थे, बोले एंड दैट थिंग अगर देखा जाए हिंदुइज्म के हिसाब से, तो इट्स लिटिल इनऑस्पिशियस, बट it just happened and I remember saying that मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँ, my intention was not to do that, but so yeah, it is inauspicious if somebody does it on purpose, intentionally, but unintentionally, और unintentionally ये कैसे हो नहीं सकता, तो नहीं हो सकता। तो जब हुआ तो we said कि like this is a blessing, कि बप्पा जी ने खुद कहा कि don't worry, तुम लोग संकट में हो, मैं आके सॉर्ट करता हूँ, तुम शूटिंग आगे बढ़ा। बप्पा जी खुद ही आपके साथ हैं, बिल्कुल, एब्सोल्यूट। फिल्म जो है वो फाइनली वो सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल। तो लास्ट टाइम में जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे आपका जो कॉमेडी का आप हर रोल में फिट हो जाते हैं जी, तो मुझे आपको वो नाना पाटेकर वाला एक लास्ट मोमेंट चाहिए था। अच्छा नाना पाटेकर, हमारी फिल्म की अपील ही कर दो। हाँ नाना पाटेकर करते, बिल्कुल। क्या कहना है वो बता दीजिए, क्या बोल रहे हैं? जैसे आप कोई डायलॉग, या फिर आप डेली का अपडेट भी देते रहते हो उन्हीं के। हाँ वो मैं करते रहता हूँ, उनको दिखाना मत प्लीज। नाना जी आई लव यू। कल ही उनसे मिले थे हम। No, Nana is a big Bappa fan, by the way. Oh, very nice. You should invite him. अच्छा है, आ गए फिर से मेरा इंटरव्यू लेने। लोग एक एक माइक लाते हैं, यहाँ पे 4 रखे हैं, क्यों? कैसा चौगलापन है ये। बट मैं कहना चाहता हूँ 19 सितंबर को हमारी मूवी रिलीज हो रही है। ए डेजी, बोलना क्यों नहीं बोल रही तू? इतना सिखाया तुझे? The Elephant in the Room। छोड़, मैं बोलता हूँ। एलिफेंट इन द रूम पिक्चर का नाम है, और ये कौन सा कमरा है जो एलिफेंट आ रहा है उसके अंदर? बट डोंट वरी, द मूवी इज बेस्ड ऑन गणपति बप्पा मोरिया। तो देखो पिक्चर 19 सितंबर, हमारा मूवी। हमारा, अकेला तुम्हारा नहीं है, हमारा है। देखते रहो। आई लव यू, गो टू स्लीप।